अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी। और आपको पता है और नहीं पता तो आप बता दें, हम एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं और अभी तक हमने 70 से 80 वीडियो बना के रख चुके हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम रहेगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला है। और अभी हम आपको एनटीपीसी के प्रश्न कवर कराने वाले हैं। पीवाईक्यू याद रखें, जो आपको एग्ज़ाम जून में होगा, 5 जून से स्टार्ट होने वाला। अगर आपको नहीं पता तो बता देते हैं, जो 23 जून तक चलेगा। इस डेट के बीच में आपका नॉन टेक्नीशियन गैर तकनीकी पोस्ट के लिए जो आप फॉर्म अप्लाई किए, इसका एग्ज़ाम होना तय हो चुका है और इसी हेतु तैयारी के लिए तत्पर लगे हुए हैं। जिसको बता दें, हम मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो, जीके जीएस का और साइंस का। मैथ्स का रीजनिंग का अलग अलग कवर होगा, जीके जीएस साइंस और कंप्यूटर का कंबाइंड वीडियो कवर होगा। तो हम बता दें, आप शिफ्ट बाय डे बाय प्रश्न कवर होगा, तो आप लोग देखते रहो, सीखते हम आपके साथ हैं। सही सटीक जानकारी मिलेगी, विश्वास के साथ पढ़िएगा। और आपको पता है मैं इसके पहले इस प्रश्न को ले चुका हूं, अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखा देता हूं। चलिए लेके चलते हैं प्रश्नों को, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से आप बता दूं, मैं आपको जीके जीएस साइंस और कंप्यूटर मिला के पूरा 40 प्रश्न आएंगे 100 नंबर में से, है कि नहीं। तो 40 प्रश्नों को हम क्या करेंगे, 20-20 का पार्ट बना के कवर करेंगे। लेकिन मैं इसके पहले 10 प्रश्नों का पार्ट बनाया हूं, तो इसके बाद 10 प्रश्नों का पार्ट बना देता हूं। अगले जो पार्ट कवर होगा थर्ड में 20 प्रश्न कवर हो जाएंगे और एक से पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए लेके चलते हैं पहला प्रश्न। चलिए तो इस पार्ट का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न नंबर 25 आप देख पा रहे होंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, याद रखें। और यूआरएल आपको देखे होंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देख पा रहे, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं, जीके जीएस के रूप में आपके इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, कंप्यूटर और साइंस आपको यहीं पर एक साथ कंबाइंड मिलेंगी। जीके जीएस के रूप में 20 प्रश्नों का पार्ट कवर होगा। फिलहाल अभी मैं 10 प्रश्न यहाँ पर लेने वाला हूँ, इसके पहले तो बना चुका हूँ। अगले पार्ट में 20 प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो कंप्यूटर और इंटरनेट के जो डोमेन होता है उसमें यूआरएल होता है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और आदर थोड़ा सा साउंड अगर डिस्टर्ब होता हो तो बता दूं, थोड़ा बरसात हो रहा है, अभी गर्मी है फिर बरसात हो रहा, तो आवाज़ थोड़ा सा चेंज अप हो सकता है, याद रखिएगा साउंड में। बाकी आप लोग समझ पा रहे हैं, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। अब ये प्रश्न हमें इंगित कर रहा है मेरे विद्यार्थियों कि अगली शिफ्टों में इस प्रकार का प्रश्न फिर मिलेगा, मतलब नारा वाला या वचन वाला। और 2025 एग्जाम होगा जून में, वहां पर मिलने वाला है, क्योंकि प्रश्नों को देखकर वही बनाता पिछले ईयर के प्रश्नों को याद रखे बनाने वाला। चलिए तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जे ऑप्शन नंबर थर्ड मतलब बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया नारा या वचन है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। लेके चलते नेक्स्ट प्रश्न को। और आपको इंतला कर दूं मैं कि मध्य प्रदेश की समस्त परीक्षाओं में भी आप काम देने वाला, एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट ऑल स्टेट की समस्त परीक्षाओं में जीके काम देगा। तो 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया। विलय मीन्स होता मिलाना। तो इस प्रकार से बैंकों का विलय करते कई बार किया जा चुका है, तो याद रखेंगे दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया गया। तो याद रखें, विजया बैंक को कहाँ मिलाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। देना बैंक को कहाँ मिलाया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये भी प्रश्न अपने आप बन सकता है कि विजया बैंक और देना बैंक को कहाँ मिलाया गया है, किस बैंक के साथ विलय किया गया। तो याद रखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। और डेट पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, 1 अप्रैल 2019 को मिलाया गया है। और रही बात, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि अब बैंक से समझ फिर आएगा अगली शिफ्टों में। और पीवाई के प्रश्न पढ़ना ना भूलें, अपने सहपाठी के पास साझा करें। विद्यार्थी पढ़ना चाहता, बढ़ना चाहता, हम उसके साथ आपके साथ। एक बात आपको बता दूं मैं कि पिछले 2019 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था या फॉर्म फिलअप किया गया था, 2020 और 21 में एग्ज़ाम हुआ था। तो 20 का दिसंबर एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद 21 चला गया था। तो याद रखिएगा, उसी के प्रश्न हम आप कवर करा रहे हैं। और इसके पहले 70 वीडियो बन चुके हैं, जो ग्रुप डी के भी वहाँ पर शामिल है, एनटीपीसी के भी शामिल है, और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के भी प्रश्न हमने शामिल करके पढ़ाया। आप जाके देखोगे ना, तो अभी समय थोड़ा कम बचा लेकिन। और अब भर्ती परीक्षाएं क्या करने लगा, जीके जीएस अलग आएगा, मैथ्स अलग आएगा, रीजनिंग अलग अलग आएगा। चिंता ना करें, पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें बिल्कुल कंबाइन कर दिया, वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही जीके जीएस। समझ में भी नहीं आ रहा कौन क्या है कि नहीं। तो अब ऐसा नहीं होगा।
तो निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता? ऑप्शन ए काई, जिसे आप पता हो काई, जिसे हम क्या बोलते हैं? शैवाल। आप शैवाल तो जानते होंगे, और कवक, ठीक है। शैवाल और कवक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हाँ, तो सहजीवी संबंध की बात कर रहा, चलिए ठीक है, समझ आएंगे। तो यहाँ सहजीवी संबंध आप देख पा रहे हैं, कवक, ठीक है। सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है? आपका कवक, सॉरी काई है। और आप देखेंगे जहाँ पानी रहता है इकट्ठा, वहाँ पर हरे रंग का एक आपको दिखाई देगा, वहीं क्या कहलाता? काई कहलाता है। तो जो आपका साइंस का प्रश्न रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रकार से अनुसंधानों के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए शिमला में, और शिमला आपको पता है यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और बहुत बड़ा एक शहर है, और यह एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न के चलते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा देशी बिम्स्टेक BIMSTEC का सदस्य नहीं? आदरक यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रश्न आपको बता दूं मैं, MP आबकारी के लिए भी जीके जीएस और साइंस अलग अलग, वहाँ 15 प्रश्न साइंस का आता है, जीके जीएस 20 प्रश्न आते हैं, वहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ वहाँ के प्रश्न, और वहाँ का जो पैटर्न है 80% यहाँ पर मैच कर रहा है, समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वहाँ पूछता है, यहाँ पूछ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ एक भर्ती परीक्षा की मत तैयारी करो, हर भर्ती परीक्षा तैयारी हो रही है PY के प्रश्नों को समझकर, लेकिन हर भर्ती परीक्षा के लिए आपको अलग अलग थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है। तो याद रखेंगे मालदीव इस बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बाकी ऑप्शन A, B, C इसके क्या है? सदस्य है, और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? और बार बार कहना पड़ रहा है कि वहाँ हम आबकारी के लिए पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर इस प्रकार प्रश्न मिलते हैं। प्रार्थना समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबको पढ़ना आपकी जिम्मेदारी, याद रखें। तो प्रार्थना समाज की स्थापना या इसके देन या जन्मदाता कौन है? आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। तो प्रार्थना समाज संस्थापक ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, इस प्रकार से अनेक प्रकार के समाज स्थापित है भारत में, उन सब के संस्थापक कहाँ पर स्थापना हुआ, किसने किया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहे हैं कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और इसमें जिम्मेदारी आपकी है कि जीके जीएस और हम साइंस और कंप्यूटर आपको यहाँ कवर हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी कवर हो रहा है जीके जीएस ग्रुप में। इन प्रश्नों को आपको देखना है, और देखकर आपको टॉपिकों को पकड़ना है, किस लेवल का प्रश्न पूछ रहा है, किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और आप समय रहते हुए उन प्रश्नों को टॉपिकों को कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? तो दक्षिण अमेरिका के प्रश्न पूछा है, तो याद रखेंगे आपका ज्योग्राफी का प्रश्न हो गया। और रही बात 2 देश स्थल रुद्ध हैं कह रहा है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख पा रहे होंगे आंसर आपके समक्ष है, पैराग्वे और बोलिविया। स्थल रुद्ध का कहने मतलब ये है ऐसे जो अन्य किसी देश की सीमा से टच नहीं करते हैं, ना किसी समुद्र टच करते हैं, ये सिर्फ अपने देश के अन्य राज्यों से ही टच करते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थल रुद्ध स्थल कहते हैं। तो पैराग्वे और बोलिविया 2 एक ऐसे शहर हैं जो दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं, जो 2 देश स्थल रुद्ध हैं। क्षमा चाहूँगा भाई, देश की बात कर रहा है। तो बोलिविया और पैराग्वे ये आपके 2 देश हैं, और आपके ये दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं, ठीक है। चलिएगा, जो स्थल रुद्ध देश हैं। चलिएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं ज्योग्राफी का था, और ये सब रीजनिंग आ गया है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे। मैं बता चूंगा पहले से, सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा आप, क्योंकि पिछले ईयर के प्रश्न है। अब जो एग्जाम रेलवे कंडक्ट करवा रहा है, जिस एजेंसी के माध्यम से वो क्या करता है, अलग अलग पार्ट बना के प्रश्न पत्र बना रहा है। मैथ्स का अलग रहेगा पोर्सन, जीके जीएस का अलग, और अगर साइंस का उसमें है पाठ्यक्रम तो साइंस का अलग रहेगा, बाकी जीके जीएस साइंस अगर कंबाइन है तो एक साथ रहेगा, और मैथ्स का रीजनिंग का जीके जीएस का अलग अलग आपको मिलेगा सिस्टमेटिक। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित थीम क्या थी? और आपको बता दूं, पेपर जब भी होगा उसके 1 साल 2 साल पहले का करंट पर पूछता है। 25 का मतलब 23-24 का पूछेगा,
24 20 का भाई, 20 में एग्जाम हुआ था, 21 में हुआ था, तो 20 19 का पूछेगा, पूछ रहा है जैव विविधता, याद रखेंगे। तो उसका जो थीम क्या था, जैव विविधता था। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जी भी प्रश्न पूछ चुका, याद रखेंगे 5 जून को, ठीक है। और 5 जून से ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, किस चीज़ का, आपकी एनटीपीसी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्नों का। जो इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, हम पार्ट 1 में टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है और शिफ्ट दिखाया था, तारीख दिखाया था। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1986। बहुत शानदार प्रश्न है, हर भर्ती परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न पूछता है। तो भारतीय संसद द्वारा 1986 में पारित अधिनियम का नाम क्या था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और रही बात, अभी हमने इस वीडियो के बाद टॉप 10 प्रश्न कवर कराया है। अब पार्ट ए में प्रश्न 10 थे, पार्ट बी में 10 प्रश्न है, अगले पार्ट कवर होगा जहां पर हम 20 प्रश्न एक साथ कवर करेंगे। बार बार इंतजार कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक प्रश्नों को देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे शिफ्ट बाय डे बाई किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आने वाले। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे, सीख पा रहे होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हौसला बढ़ाओगे तो बेहतर काम कर पाऊंगा। और आप बता दें, ऑफलाइन क्लास भी चलते होती है, वो फीस वाला क्लास चलता है, वो भी न्यूनतम फीस है। और ऑनलाइन आप कह सकते हो रिकॉर्ड वीडियो कवर हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो। और एनटीपीसी ग्रुप डी साथ में कंबाइंड तैयारी चालू। और आज रखें, ग्रुप डी का एग्जाम 2026 में होगा, लिख के रख लो भाई। जब तक आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, अगर आप एनटीपीसी के लिए बढ़िया तैयारी कर रहे हो तो CBT1 आपको बता दें, CBT1 आराम से निकल जाएगा। जिस प्रकार से हम डाटा आपको दिखा रहे हैं, CBT1 के एग्जाम का तो प्रश्न पत्र है, कहाँ से ला रहे हैं भाई, पिछले ईयर के प्रश्न है। तो यकीन के साथ पढ़ेंगे और अपने सहपाठी के पास साझा कर, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता, लिखना चाहता है, हम उसके साथ हैं और सपोर्ट करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आपका उन्नति हमारा मकसद है और आपको बढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे। और जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट है, ज्योग्राफी का अलग प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स का अलग, स्पोर्ट्स का अलग है, साइंस का अलग है, इस प्रकार स्ट्रेटेजी के जीएस का अलग प्लेलिस्ट बना हमारे चैनल में, आप जाके देखो, सभी डाटाएं वहाँ मिल जाएगा, जो भी टॉपिक। और आपको बता दें, कल या परसों हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, एनटीपीसी का पूरा सिलेबस, याद रखें। मैं पहले से एनटीपीसी का पूरा सिलेबस बता चुका हूँ, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इस प्रकार प्रश्न आएंगे, लेकिन कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट दिनों में, वो आपको बताने वाला हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट, थैंक फॉर वॉचिंग। और जानकारी अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा। और 10% 1% भी अगर आप हमसे सहयोग आप मिल रहा है तो सपोर्ट कीजिए विद्यार्थियों, हम आपके साथ हैं।